माइक का जरूरत था सर, माइक लग दीजिए। पहली डॉक्टर आनंदीबाई भारत की पहली महिला डॉक्टर कैसे बनती है, उनके संघर्षों को हम देखते हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या हुआ आप इतने परेशान क्यों हैं? लेकिन हमारी आनंदी तो अभी छोटी है, उसके पढ़ने लिखने और खेलने की उम्र है। बस बेटियां पराया धन होती है, उन्हें जितना जल्दी हो सके अपने घर से विदा कर दे, उनके लिए इतना आनंदी की पढ़ाई लिखाई बंद। पर बाबू, इसमें हमारी क्या गलती है? मेरी गलती ये है कि तू एक लड़की है, लड़का होती तो लड़का होती तो क्या है? लड़की ज्यादा जबान न चला, वरना जबान अलग से खींच के बाहर निकाल। बाबू, मुझे तो पढ़ना है अभी। तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी जिंदगी बाप की छाते पे बैठ के जो बोझ ना बढ़। पर बाबू, मुझे तो पढ़ लिख के डॉक्टर बनना है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी किताबों का समझ करके ना। पर बाबू मत फाड़िए, बाबू मत फाड़िए, बाबू मेरी किताब ही नहीं बल्कि मेरी किस्मत को फाड़ दिए बाबू। किस्मत, ये कापी किताबें सिर्फ छोरों के हाथों में अच्छी लगती है, छोरियों के हाथों में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। पर बाबू, मुझे तो पढ़ लिख के कुछ बनना है। इतना जल्दी मेरा लिए उतना ही अच्छा है, मेरा ब्याह तो होगा वो भी कल के कल। अगला जीवन तेरे भाई कहानी, आंखों में है दूध और आंखों में है पानी। बेटी मुझे माफ कर दे, तेरे पिता के जिद के आगे मेरी एक नहीं, बेटी मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लिए कुछ करना। तो इस प्रकार आनंदी भी शादी मात्र 9 वर्ष की अवस्था में ही गोपाल और ज्योति के साथ हो जाती है, और 5 वर्ष बाद जब उसके घर में एक शिशु का जन्म होता है तो वो बहुत बीमार होता है। देखिए दीजिए, आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। ये क्या कर रही हो आनंदी? तुम मूर्ति लगा रहे हैं। बस करो आनंदी, यह सब एक अंधविश्वास है। लेकिन तुम कीजिए, भगवान की दया से इसका माथा ठंडा और बुखार भी कर गया है। माधव माधव, जाओ जल्दी और बैठे को बुला कराओ। जी अभी जाता हूँ। तुम्हारी माँ बुला रही है, उठो बाबू। देखिए नहीं, आंखें नहीं खोल रहा है, क्या हो गया आनंदी? अब हमारा बेटा कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, हमारे बेटे को हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये क्या कर रही हो आनंदी? भगवान ने हमारे बच्चे को हमसे छीन लिया। भगवान ने नहीं, तुम्हारी शिक्षा और अंधविश्वास ने तुम्हारे बच्चे को छीना है। अगर तुम शिक्षित होती तो आज हमारा बच्चा हमारे पास होता। तुम गवार हो आनंदी, गवार। नहीं, मैं अब शिक्षित नहीं रहूंगी, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी ताकि हमारे जैसे आनंदी को किसी इलाज के अभाव में अपने बच्चे को ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी, तुम्हारे अपराध का यही लक्षण है। ये लो आनंदी, तुमने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हमने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तुम्हें शिक्षा वृत्ति मिली है अमेरिका जाने का टिकट। हम अमेरिका जाएंगे, पर ये हम अकेले कैसे कर पाएंगे? आनंदी, अपने आप को इतना कमजोर मत समझो। तुम्हें पढ़ाने लिखाने का क्या फायदा? नहीं, मैं गवार नहीं हूँ, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और एक डॉक्टर बनकर अपना सपना पूरा करूंगी। तो इस प्रकार आनंदी अमेरिका जाती है और वहाँ से जब डॉक्टर की डिग्री लेकर वापस आती है तो इधर उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। देखिए मेरा तबीयत खराब हो रहा है, भगवान ने मुझे बुला रहे हैं, अब मैं नहीं बचूंगा। अब ऐसा क्यों होते हैं? आप ठीक हो जाएंगे भैया, देखिए तो क्या हो रहा है। परेशान मत होइए, अमेरिका के एक डॉक्टर आएंगे और इनका इलाज कर देंगे और ये अच्छे हो जाएंगे। तो हमारी तसल्ली के लिए उनको बुलाइए ना। अरे आप तो ठीक हो गए, आपको तो डॉक्टर ने जीवन दान दिया है। क्या मुझे डॉक्टर साहिबा ने बताया? मैं मिलना चाहता हूँ डॉक्टर साहिबा से। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैम है। मैं मिलना चाहती हूँ डॉक्टर साहिबा से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने मेरी जान बचाई। मैं बता रही आपको इसके लिए क्या दे सकता हूँ? बचा चाहिए
हाँ, आपकी बेटी आनंदी याद है ना बापू, आपने मुझे दूल्हा और दूल्हा के सिवा कुछ दिया भी नहीं। मेरी बेटी मुझे माफ कर दे, या फिर ये तेरा एहसान है बापू जो मैंने चुकाया है। याद कर, तूने मेरे बचपन में मुझे जीने नहीं दिया था और मेरा जीना हराम कर दिया था, और किस किस को रोकेगा बापू। माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरे गुनहगार हूँ, माफ कर दे मुझे बापू। तू ही तो कहता है किताबें सिर्फ बेटों के हाथ में अच्छी लगती है, बीवियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है बापू। ये समाज की अंधकार है बापू, ये समाज का अंधकार है। माफ कर दे मेरी बच्ची, माफ कर दे। मैं उपकार मानता हूँ तुझ जैसी बेटी का, जिसने मुझे मेरी सारी जिंदगी में कुछ नहीं मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा। माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। बापू को माफ कर दे बापू।